नमस्कार दोस्तों, मैं मामराज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रोज की तरह आज फिर मैं हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो आपके इस बिजनेस के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत लोग आते हैं। इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लाखों लोग, करोड़ों लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, पर उनमें से कुछ लोग ही होते हैं जो इस बिजनेस के अंदर सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक स्टोरी के माध्यम से कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 4 प्रकार के लोग आते हैं। उनमें से एक प्रकार का ही पर्सन यहाँ पर सक्सेस होता है। उसके अंदर क्या होता है, कैसी क्वालिटीज होती है, वो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। तो आगे चलते हैं दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ इस वीडियो के अंदर किस तरीके से लोग नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं और थोड़े टाइम के बाद में कैसे वो इस बिजनेस को गिव अप कर देते हैं और किस प्रकार के लोग इस बिजनेस के अंदर जल्दी सफल होते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के जरिए नई नई जानकारी मिल सके और आप इस अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से ग्रोथ कर सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, एक बार की बात होती है कि एक गांव में एक किसान रहता है। तो वह किसान अपने खेत की तरफ जा रहा होता है और उसके पास में कुछ बीज होते हैं, कुछ गेहूं के बीज होते हैं जो वो अपने खेत के अंदर बोने के लिए जा रहा होता है। तो वो जो गेहूं के बीज होते हैं वो किसी थैले में होते हैं, पर वो थैले के जो नीचे की साइड होती है वहां से कुछ छेद होते हैं। तो उस छेद में से कुछ बीज गिर रहे होते हैं। जैसे ही किसान गांव से बाहर निकलता है तो कुछ बीज उस थैले में से एक सड़क पे गिर जाते हैं जहाँ पे उबड़ खाबड़ जगह होती है, जहाँ पे सही जगह नहीं होती है, और वो बीज वहाँ पे गिर जाते हैं। थोड़ी दूर और जाता है तो कुछ बीज होते हैं जो झाड़ी के अंदर गिर जाते हैं और झाड़ियों के अंदर रह जाते हैं, और कुछ बीज बंजर जमीन पे गिर जाते हैं, और कुछ बीज जो बच जाते हैं वह अपने खेत में जाके बो देता है। और कुछ टाइम के बाद में वहां पे बारिश होती है। उस बारिश के कारण जो पहले बीज गिरे हुए थे सड़क पे वो तेजी से उगना स्टार्ट हुए, पर जैसे ही धूप निकली वो बीज खत्म हो गए। वो पेड़ या फिर जो पौधे थे जो इस बीज में से अंकुरित हुए थे, उगे थे, वो उस धूप के कारण जल गए थे। उसके बाद में तो दूसरे बीज गिरे हुए थे झाड़ियों में उगना तो स्टार्ट हुए, पर वो झाड़ियों के कारण आगे नहीं बढ़ पाए और वो झाड़ियों के नीचे दबे रह गए, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ नहीं हुआ और वहीं पे भी वो नष्ट हो गए। तीसरे जो बीज गिरे थे एक बंजर जमीन के अंदर, तो बंजर जमीन के अंदर जो बीज गिरे थे वो उगे ही नहीं। बारिश हुई, उगे ही नहीं वो। जो चौथे बीज गिरे थे, उन्होंने जो खेत के अंदर बीज बोया था किसान ने, वो बीज 15 दिन 20 दिन नहीं उगे, पर उसके बाद में वो बीज उगना स्टार्ट हुए, बीजों में अंकुरित होना स्टार्ट हुए और वो धीरे धीरे पौधे बने। थोड़े टाइम के बाद में उस पौधे के बाद में उस पौधे की वजह से बहुत से पौधे निकले उस पौधे में से। तो उससे हमारे को ये समझने की कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंसान ज्वाइन तो करता है। पहला इंसान ज्वाइन आता है इस बिजनेस के अंदर, जैसे कि पहले बीज गिरे थे उबड़ खाबड़ जगह पे, यानी सड़क पे गिरे थे, जहां पर वो उगे तो जल्दी थे पर धूप के कारण क्या हुए थे, जल गए थे। उसी प्रकार से इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर पर्सन आता है और तेजी से ग्रोथ करता है अपने आप को, और उसका बिजनेस भी तेजी से ग्रोथ करता है। जब उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती है तो उसको ये लगता है कि ये बिजनेस मेरे लायक का नहीं है, मैं इस बिजनेस के अंदर फंस चुका हूँ। तो इस बिजनेस के अंदर वो पर्सन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है और इस बिजनेस को गिव अप कर देता है। उसके बाद में अगर बात की जाए दोस्तों, जो बीज झाड़ियों में गिरे थे, उसी प्रकार से इस बिजनेस के अंदर एक पर्सन आता है, ज्वाइन तो करता है, पर उसके घर की प्रॉब्लम्स, उसके रिलेशन की प्रॉब्लम्स, उसकी वाइफ की प्रॉब्लम्स, उसकी गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड की प्रॉब्लम्स के कारण वो इस बिजनेस को ढंग तरीके से नहीं कर पाता। वो झाड़ियों के समान लोग उसको रोकते हैं और वह उन लोगों के नीचे दब जाता है, उनकी बातों के बीच में आ जाता है, और जिसके कारण वह अपना बिजनेस ग्रोथ नहीं कर पाता है और वह भी इस बिजनेस को गिव अप थोड़े टाइम में कर देता है। उसके बाद में जो तीसरे बीज गिरे थे बंजर जमीन पे, तो उसी प्रकार से इस बिजनेस में पर्सन ज्वाइन तो करता है, पर वह सेमिनार अटेंड करा लो, चाहे आप मीटिंग्स दे दो, चाहे उनको आप ज्वाइनिंग दे दो, पर वो पर्सन यहाँ पे काम नहीं करेंगे। वो पर्सन किसी को बनाने के लिए आते, खुद बनने के लिए नहीं आते। वो पर्सन ज्वाइन तो कर लेते हैं पर कुछ करते नहीं है। मीटिंग्स का कोई उन पे असर नहीं होता, सेमिनार का कोई असर नहीं होता, उनका कोई भी वो काम नहीं करते, उनके कोई भी रीजंस नहीं होते। उनको चाहे आप कितना भी समझा लो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो एक बंजर जमीन के बीज है, वो नहीं उगेंगे, वो सक्सेस नहीं होंगे। और वो कुछ टाइम यहाँ पर रहते हैं और वो भी क्या कर देते हैं, थोड़े टाइम के बाद में इस बिजनेस को
गिव अप कर देते हैं। जो चौथी जगह पे बीज गिरे थे खेत के अंदर, जो टाइम तो लगा पर उगे, और उगने के बाद में उस एक पेड़ से या फिर एक पौधे से बहुत से पौधों को उसने जन्म दिया। उसी प्रकार से बिजनेस के अंदर एक पर्सन ज्वाइन होता है, टाइम तो लगता है उसको, क्योंकि बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का टाइम लगना तो एक प्रोसीजर है, इसमें टाइम लगेगा। तो भाई टाइम तो लगता है, प्रॉब्लम्स भी आती है, पर वो क्या करता है, उन प्रॉब्लम्स को फेस करता है, और थोड़े टाइम और थोड़े मंथ के बाद में वो क्या है, स्टार्ट होता है काम, इसका स्टार्ट होता है, बिजनेस ग्रोथ होता है। और बिजनेस ग्रोथ होने के बाद में उसके नीचे भी बहुत लोगों की टीम्स होती है, बहुत ज़्यादा उसके डाउन में भी लीडर्स होते हैं। तो उसी प्रकार से इस बिजनेस के अंदर 4 प्रकार के लोग होते हैं, उनमें से एक ही प्रकार का इंसान कामयाब होता है, वो मैंने आपको समझा दिया। जो पर्सन यहाँ पे रुकेगा, जो पर्सन सीखेगा, जो पर्सन नई नई चीज़ें करेगा, जो पर्सन अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए प्लानिंग्स करेगा, जो पर्सन अपनी टीम्स को मीटिंग्स देगा, वो पर्सन इस बिजनेस में बहुत आगे जाएगा। तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर बहुत तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं टाइम पास के लिए, कुछ लोग इस बिजनेस के अंदर आते हैं बस अपने टाइम को पास कर दिया, किसी को इंजॉयमेंट, कुछ लोग आते हैं इंजॉयमेंट के लिए, बस इंजॉयमेंट कर लिया बस ठीक है। और कुछ लोग आते हैं अपने रीजंस, अपनी फैमिली के लिए, जो कुछ करना चाहते हैं, और वो लोग थोड़े टाइम के बाद में कुछ करते हैं, और वो इस रीजंस के कारण, अपने फैमिली के कारण, अपनी फैमिली के रीजंस के कारण इस बिजनेस को बहुत ग्रोथ करते हैं, और थोड़े टाइम के बाद में जो सक्सेस वो पाना चाहते हैं वो सक्सेस उनको मिल जाती है। इस बिजनेस में आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको इस बिजनेस के अंदर रिजेक्शन पड़ेगी, रिजेक्शन को आपको फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम के अंदर शेयर कीजिए, कि अगर आपकी टीम में कोई पर्सन ऐसा है जो पहले, दूसरी या तीसरे की कैटेगरी का है, तो वह उस पर्सन को सेंड कीजिए, वो इस चीज़ को समझ जाए और वे अपने बिजनेस पे ध्यान दें। और दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप जरूर कीजिए कि क्या आप इन 3 कैटेगरी के लोगों से मिल चुके हो या फिर मिलने वाले हो। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। थैंक यू।